अच्छी क्रिकेट किसी भी लेवल पर खेली जाती है, देखने में मजा बहुत आता है। और कल के दिन वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन जो मुकाबला हुआ है, बिल्कुल सांसें रोक देने वाला मुकाबला, रोमांचक मुकाबला। जो लास्ट ओवर फिनिश था, आखिरी विकेट बचा हुआ था और कुछ रन बाकी थे, डायरेक्ट हिट लगती है, ऐसा लगा कि मैच सेंट्रल जोन की फेवर में गया। और एंड में जब अंपायर ने रिप्ले में चेक किया तो बल्लेबाज क्रीज के अंदर था और दोनों टीमों के बीच हार और जीत में उतना ही अंतर था। और ये जीत की कहानी जिस खिलाड़ी ने वेस्ट जोन के लिए लिखी वो थे अतीत सेठ, जिनकी चर्चा हम बहुत करते रहे अपने पिछले वीडियोस में। एज ए ऑलराउंडर जिस तरह से इमर्ज हो रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में, आई थिंक उसका पीक पॉइंट इन्होंने अब दिखाना शुरू कर दिया है। और जो पारी इन्होंने खेली है, जिस तरह का टोटल था, विकेट 6 जिस तरह से गिर गए थे, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वेस्ट जोन की टीम इस मैच को जीत ही नहीं सकती, क्योंकि सामने से इतनी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली थी शिवम की तरफ से, जिन्होंने 10 ओवर में 18 रन देकर के 4 मेन खिलाड़ियों को आउट किया। उसके अलावा भी करण शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी की, उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। लेकिन उन सबको बौना साबित करके अतीत सेठ ने जो पारी खेली है, जितनी तारीफ की जाए उसकी कम होगी। 53 रन की पारी 53 गेंदों में, और एट द एंड मैच जो फिनिश किया। हम बात करते हैं कि नीचे डाउन द ऑर्डर गेंदबाजों का बल्लेबाजी करना कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तो 53 रन बनाए, साथ में हंगर गेकर ने एक 24 रन की पारी खेली 12 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के के साथ। और लास्ट में जब वो चौका चाहिए था तो चिंतन गाजा ने भी 8 गेंदों पर 11 रन बनाए 1 चौके के साथ। सो लास्ट के 3 बल्लेबाजों के मिला लेंगे तो कुछ 85 रन के आसपास रन बने। सो मैच में हार और जीत के बीच का अंतर लास्ट के 3 खिलाड़ी थे, और स्पेशली अतीत सेठ, जिन्होंने एज अ प्रॉपर बैट्समैन क्रिकेट खेली, मैच वहां तक लेके आए जहां पर चिंतन गाजा का चौका भी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हो गया। सो जितनी तारीफ अतीत सेठ की एज ए ऑलराउंडर इमर्ज होने की जाए वो कम है, क्योंकि गेंदबाजी तो हर मैच में बेहतरीन करते हैं, अच्छी पेस पर गेंदबाजी करते हैं, विकेट हमेशा इनिशियली निकाल करके लेके जाते हैं। इस मैच में भी लेके गए, क्योंकि सेंट्रल जोन के कुछ विकेट बड़ी जल्दी निकाल दिए थे तेज गेंदबाजों ने, जिसमें अतीत सेठ ने पहले ही ओवर में चलता कर दिया था उनके एक ओपनर को। फिर भी सेंट्रल जोन की टीम ने 243 रन बनाए। अब ये 243 बने कैसे हैं? इधर भी लोअर डाउन द ऑर्डर जो बल्लेबाजी की है शिवम मावी ने, भाई साहब बैट स्विंग क्या कमाल का इंप्रूव किया है। इन्होंने इंडिया के लिए एक T20 मैच में बल्लेबाजी की थी, वो 17-18 रन जो मैच विनिंग बनाए थे, कुछ थप्पड़ से शॉट इन्होंने लगाए थे। और कल के मैच में जो छक्के इन्होंने मारे हैं, भर भर के छक्के मारे हैं, मतलब बहुत ही पावर पैक शॉट। आप बड़े बड़े वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को इस तरह के शॉट लगाते हुए देखते हैं, जिस तरह से शॉट शिवम मावी ने लगाए हैं। और उन्होंने जो 47 रन की पारी खेली 3 चौकों और 3 छक्कों के साथ, और उनके साथ करण शर्मा ने जो 44 रन बनाए, उसके दम पर सेंट्रल जोन ने 243 बनाए। क्योंकि मेन बल्लेबाजों में चाहे रिंकू सिंह की बात हो, ऊपर के बल्लेबाजों की बात हो, वो सब दौगा दे गए थे। वेंकटेश अय्यर ने 43 रन की पारी जरूर खेली। सो डाउन द ऑर्डर गेंदबाजों का बल्लेबाजी करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के मैचेस से समझ में आता है। और बहुत बार लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में आप देखते हैं मैचेस डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी से चेंज होते हैं। तो उसका नमूना, ये एग्जांपल आपने देखा इस मैच में, कि जो एक टोटल लग रहा था कि 200 बनना मुश्किल होगा, वो 243 पहुंचा। दूसरी टीम ऐसा लग रही थी कि 150-170 ऑल आउट हो जाएगी, उसने उस टोटल को चेज डाउन कर दिया। इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक तरफ अतीत सेठ की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ शिवम मावी एज अ बैट्समैन, एज अ पैकेज। फील्डिंग की बात हमने उनकी ऑलरेडी की है, इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही कमाल की चीज है। और इस तरह की क्रिकेट जब क्रिकेट फैंस को देखने को मिलती है, भाई साहब सच पूछिए, जो लास्ट ओवर वो देख रहे थे रोंगटे खड़े थे, क्योंकि आखिरी विकेट बचा हुआ है, कुछ रन बचे हुए हैं, और डायरेक्ट हिट जिस तरह से लगती है, थोड़ी देर के लिए सबकी सांसें रुक गई। आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही मजेदार मैच था, देखने लायक मैच था। उसके बाद बात करते हैं दूसरे मैच की, जो कि खेला गया है ईस्ट जोन, और वहां पर ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन के बीच रियान पराग ने फाइनली बड़े दिनों के बाद कुछ ऐसी पारी खेली है कि जिसकी चर्चा की जाएगी और लंबे वक्त तक की जाएगी।
क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलती। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है, उनको क्रिटिसाइज भी किया है उनकी परफॉर्म ना करने के लिए, लेकिन अप्रिशिएट मैं क्यों करता हूं, बिकॉज ईस्ट जोन की टीम थी 57 पर 5 16 ओवर में, वहां से उस टीम ने टोटल बनाया 337 रनों का। क्यों बनाया? क्योंकि रियान पराग ने 131 रन की पारी खेली 102 गेंदों में 5 चौके और 11 छक्कों के साथ। रिमेंबर, जो सामने गेंदबाजी है उसमें हर्षित राणा है, मयंक यादव हैं, साथ में जो स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं। सो नॉर्थ जोन की जो ओवरऑल गेंदबाजी है वो इतनी हल्की हलवा नहीं है कि कोई भी आके मार के जाएगा। सो रियान पराग बीच में जो आईपीएल गया, कुछ मैचेस अभी जैसे इमर्जिंग एशिया कप में खेल रहे थे, बड़े लेजी लगे मुझे, कोई फीट मूवमेंट नहीं, बहुत ही मतलब सुस्त तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन आज उन्होंने जो पारी खेली है वो बहुत ही कमाल की पारी, और शोज हिज फुल टैलेंट, स्किल, एबिलिटी, आप जो भी कह लीजिए, क्योंकि 57 पर 5 16 ओवर में उसको 337 लेके जाना इतना आसान काम नहीं है। उनके साथ कुमार कुसागर ने भी 98 रन की पारी खेली 87 गेंदों पर, क्योंकि किसी ना किसी को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, अकेले सेंचुरी से तो आप वहां नहीं जाएंगे। लेकिन जो इंपैक्ट था उनकी पारी का, रियान पराग का 11 छक्के जो लगे हैं, सो यू कैन इमेजिन कि इस पारी की गूंज जो है वो बहुत दिनों तक रहेगी। लेकिन उनके लिए जरूरी कि इस तरह की पारियों के बीच में अंतर ज्यादा ना हो, बिकॉज देखो जिस नंबर पर खेलते हैं ना, वहां पर हर रोज आपको इस तरह की पारी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक टूर्नामेंट में एक पारी भी ऐसी दिखाते रहेंगे तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज जो नंबर है ना 6, ये कभी भी किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहा अनटिल वो खिलाड़ी MS धोनी या माइकल बेवन ना हो। सो ये एक चैलेंज रहता है उस नंबर पर जब आप बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज जो रियान पराग के साथ नजर आ रही है वो है उनकी गेंदबाजी। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। पहला मैच यहां पर जो खेले उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देके 4 विकेट लिए। इस मैच में सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने 10 ओवर में 56 रन देकर के फिर से 4 विकेट लिए। पूरा रणजी ट्रॉफी 25 विकेट उनके नाम थे, और गेंदबाजी पता नहीं उन्होंने मतलब ऐसा क्या किया है, बहुत स्पेशल तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन समहाउ विकेट निकालने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। वो रेड बॉल क्रिकेट में भी निकालते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी निकालते हैं, तो मतलब वैल्यूएबल चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है एज ए प्लेयर। अगर आप देखें उनके लिए बीच में जो कुछ रन उनके नहीं बन रहे थे, सो गेंदबाजी उनको हेल्प आउट कर रही थी टीम में बने रहने के लिए। सो दोनों डिपार्टमेंट में जो प्रदर्शन रियान पराग से देखने को मिल रहा है बहुत ही शानदार कहा जाएगा। और 337 रन जब आप एक ट्रिकी विकेट पर लगा देते हैं तो फिर इतनी आसानी से चेज होते नहीं है, क्योंकि सामने वाली टीम नॉर्थ जोन जरूर है जिसमें प्रभसिमरन सिंह पिछले मैच में सेंचुरी बनी थी, यहां पर मिस आउट किए। हालांकि बहुत सारे बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला है नॉर्थ जोन की तरफ से, देखेंगे तो बहुत सारे बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने 44 किए, हिमांशु राणा ने 40 किए, मनदीप सिंह ने 50 किए, शुभम रोहिल्ला ने 41 किए, लेकिन ये कोई भी बड़े टोटल में कन्वर्ट नहीं कर पाया अपने 40s को 50s को। अगर कोई कन्वर्ट कर पाता तो शायद एक और बेटर मुकाबला ओवरऑल आपको देखने को मिल सकता था। बट दिल्ली की गेंदबाजी, दिल्ली नहीं सॉरी नॉर्थ जोन, दोनों गेंदबाज दिल्ली के हैं तो इसलिए मैं दिल्ली की गेंदबाजी बोल गया। हर्षित राणा अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 9 ओवर में 54 रन देकर के 3 विकेट हासिल किए। और मयंक यादव, मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि इस खिलाड़ी पर जरा नजर रखिएगा, गौर रखिएगा, 63 रन देकर के 4 विकेट उन्होंने हासिल किए। सो जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ गेंदबाज हैं जो तेज गति से गेंद डालते हैं उसमें ये भी हैं। 10 ओवर की गेंदबाजी की, 4 विकेट उन्होंने यहां हासिल किए। पिछले मैच में भी अगर मेरे को ठीक से याद है तो 3 या कुछ विकेट इन्होंने उस मैच में भी लिए थे। सो ओवरऑल इनके लिए चीजें बेटर जा रही हैं और बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं ये भी। सो ये तो दूसरे मैच की बात हुई। उसके बाद तीसरे मैच की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट जोन वर्सेस साउथ जोन। अब नॉर्थ ईस्ट जोन का मैच जब भी होता है तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। हालांकि सामने साउथ जोन की टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्वत कबीरप्पा ने एक और अच्छा स्पेल डाला, 9 ओवर में 27 रन देकर के 3 विकेट का। उनके साथ आर साई किशोर का भी बेहतरीन स्पेल था, 10 ओवर में 22 रन देकर के 3 विकेट का। वाशी ने भी अच्छा गेंद डाला, 10 ओवर में 25 रन देकर के 1 विकेट का। अब इसको कैसे रेट करूं मैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए कई बार मुश्किल होता है, बट परफॉर्मेंस है तो बताना जरूरी होता है।
रोहन कनमुल ने एक अच्छी पारी खेली, 87 रन की 58 गेंदों पर 8 चौके और 5 छक्के के साथ। अगेन सेम चीज जो मैंने गेंदबाजों के लिए कही वही चीज मैं इनकी बल्लेबाजी के बारे में भी कहूंगा, लेकिन इन्होंने एक और पारी पहले मैच में एक अच्छी पारी मजबूत टीम के खिलाफ भी खेली थी। ऑल एंड ऑल इंडिया के लिए इस राउंड के मैचेस से काफी सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिली हैं। आप अतीत सेठ के ऑलराउंड खेल की बात करेंगे, शिवम मावी ने जो बल्लेबाजी में दम दिखाया है और साथ में गेंदबाजी ठीक ठाक की है। अब मुझे समझ नहीं आया कि उतना कम गेंदबाजी उन्होंने वहां पर क्यों की। वेंकटेश अय्यर की कप्तानी को लेकर के सवाल जरूर उठेगा कि जिस टीम में आकाश मडवाल खेल रहे थे उन्होंने सिर्फ 3 ओवर की गेंदबाजी की और अनिकेत चौधरी जो लगातार पिटे जा रहे हैं उन्होंने 6 ओवर की गेंदबाजी की है। तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर है उस मैच में कि शिवम मावी ने भी 3 ही ओवर डाले, आकाश मडवाल ने भी 3 ही ओवर डाले और जो गेंदबाज सबसे ज्यादा पिट रहा था उसने 6 ओवर की गेंदबाजी की है। सो कई बार ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी ऑल एंड ऑल रियान पराग की भी बात होगी। सो काफी सारे पॉजिटिव इस राउंड के मैच से निकल करके आ रहे हैं। टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परफॉर्मेंस वैल्यू करने वाली जरूर है। तो दोस्तों इतना ही था राउंड 3 के देवधर ट्रॉफी के मैचेस का हाल और रिव्यू में। आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।